करनी हूँ, उसके बाद मैं अपने देश के लिए भी करने के लिए तैयार हूँ। अभी आप जो एनजीओ चला रहे हैं, आपसे कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं और कहाँ कहाँ आपके एनजीओ चल रहे हैं? महिलाएं तो मेरे पास असंख्य हैं। मोबाइल में तो 4-5 हज़ार कॉन्टेक्ट हैं सबके, उसमें से महिला 2-3 हज़ार होंगी ही, 3 हज़ार तक। तो अभी मैं देखिए सबसे स्टार्टिंग करा हमने समाज के लिए। पहले मैं एक आशा वर्कर हुआ करती थी, तो मुझे मतलब अच्छा लगता था लोगों को हॉस्पिटल भेजना, पहुंचाना, डिलीवरी में हेल्प करना, दीनदयाल जाना, दादा देव हॉस्पिटल जाना, फिर उनकी मदद कर देती थी। मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि मैंने देखो किसी की जान बचाई। और वो मतलब बहुत, उनको भी मतलब क्या बताएं, मेरे को इतना प्यार करते थे। तो मैं उस प्यार की भूखी बन गई लोगों की, कि देखो लोग मुझे कितना मानने लगे, प्यार करने लगे। क्यों ना मैं जैसे कि मेरे से मतलब जो उम्मीद करता हो उसकी मैं मतलब उसके काम आ जाऊँ। तो मुझे अच्छा लगा ऐसे काम मुझे, तो इसलिए मैं सोची ना मैं सेवा करूँगी अब। आप जैसे कभी कोई महिला आपके साथ मिली और आपने उसका काम कराया और आपको कभी ऐसी कुछ पीड़ा हुई कभी? हाँ, पीड़ा तो बहुत होती है। घरेलू हिंसा का मैं करती हूँ, है ना। मैं खुद ही पीड़ित हूँ, लोग सब जानते हैं। मैं सोशल मीडिया में डालती रहती हूँ। मैं अपने पति से, मैं 27-28 साल से शोषण में मतलब मेरा ज़िंदगी बीत रहा है। मैं एक प्यार की भूखी हूँ। मैंने लव मैरिज करी थी प्यार करके। तो मुझे उन आदमी से अब दिखा, मैंने रीडिंग किया लाइफ में पति का, उनको मेरे से प्यार नहीं था, अभी भी नहीं है। उन्होंने मुझे यूज़ किया। मैं एक पढ़ी लिखी थी, कमाती थी, मैंने बहुत पैसे कमाए, एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं ठेकेदार थी, घर मकान बनाया। तो मुझे ऐसे पैसे छीन लेना मैं दे देती थी, क्योंकि मैं शुरू से पैसों की लालची बिल्कुल नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, ना तो रहूँगी मैं। और मेरा पति मेरा यूज़ करने लगे, काम करवाने लगे, और अपने अंडर में बैंक ले लेते। और मैं दे देती थी कि मुझे तो खैर जरूर, मैं तो उसको प्यार करती थी ना, इसलिए मैं दे देती थी सब कुछ। ब्लैंक चेक मांगते वो भी दे देती थी। तो मैं सोची कि वो प्यार करते होंगे मुझे, लेकिन बात बात में लगा मुझे ये बंदा मुझे बहुत मारता था। तो मैंने सोचा, आज तक मैंने अपने पति को मारा भी नहीं, ना तो मरवाया, मुझे जान से भी मारने की बहुत कोशिश किए। तो मेरे अंदर तो प्रेम था ना, चूंकि मैं पति को भी कभी हाथ नहीं छोड़ी, ना तो मारी। अब वो बंदा अगर प्रेम करता मेरे से तो कदापि हाथ नहीं छोड़ता। जानलेवा हमला करना, बड़े बड़े औजारे फेंक देना, हड्डी तोड़ देना, मेरी ये हड्डियां भी तोड़ दी, सर। तो बाद में मैंने सोचा नहीं, ये बंदा मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो अच्छा नहीं लगता, अब भी वैसे ही है, लेकिन ज़िंदगी एक पहिए पे गाड़ी चल रही है। क्योंकि हम औरतें ऐसी है, बातें नारी, बच्चे होने के बाद हम लोग बहुत एडजस्टमेंट करते हैं कि हम तो बच्चों के लिए जीते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं। मैं बात करूं महिला सम्मान की, जो महिला आज दिल्ली सरकार कहती है कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं, जी, तो आप उससे कितने संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रही महिलाओं के लिए। जैसे घरेलू हिंसा में ही मैं देखती हूँ कि मैंने खुद जिप्सी बुलाया, तो वो कहते हैं कि खून निकलेगा जब ही हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, जब ही कार्रवाई होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर पति इस तरह से कई बार एफआईआर हो चुका होता है, 100 नंबर, अगर पुलिस वाले चाहते तो 2-4 झापड़ मार के भी सुधार सकते थे। क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं डरते हैं। ये तो बिल्कुल ही बच्चा से लेके बड़े तक, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो बात से नहीं तो मारना पड़ता है तो बच्चा अपने आप सुधर जाता है, मार के डर से तो सब सुधर जाते हैं। तो ये पति लोग मैंने देखे जितने भी डोमेस्टिक केस में, सारी महिलाएं ये कहती है अगर पुलिस वाले 2-4 दिन को दे देते ना तो लाइन में आ जाते। अब ये हस्बैंड लोग है ना, मतलब कितना भी एफआईआर करो वो तो कहते हमें कुछ होता ही नहीं है, फिर वही ढीठ के ढीठ बने हुए हैं। जैसे मेरे हस्बैंड, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं बात करूं परिवार की, आप एक सोशल वर्कर हैं, तो अपने परिवार को कैसे टाइम दे पाती हैं? सर मैं बिल्कुल ही टाइम देती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं फिर उसमें डालती भी हूँ लाइव में, मैं खाना बना के
बच्चों का, उसके बाद खुद रेडी होके फिर मैं निकल जाती हूँ काम पे। फिर एक मेरा अपाहिज बच्चा है, फिर उसको मैं बीच बीच में वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। उसके बाद आसपास ही रहती हूँ तो भाग के देखने जाती हूँ और बाहर काम करती हूँ, फिर बच्चे को देखती हूँ। इस तरह मेरा सबसे मेन तो मेरा बड़ा वाला बेटा जो अपाहिज हो गया, उसी को मुझे ज़्यादा चिंता होती है। उसको मैं देखते हुए मैं काम करूँ समाज के लिए, और इसलिए कर रही हूँ कि मेरा बेटा देखिए जिस तरह है अभी, और इसी के लिए आगे की ज़िंदगी के लिए मैं मतलब इतना कड़ा कदम उठाई हूँ सेवा करने का, और इसके लिए आगे इसके भविष्य को मैं मतलब उज्जवल बनाने के लिए मैं इतना मेहनत करी, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा वाला मेरे लिए मतलब जान से भी ज़्यादा प्यारा है। बस उसकी ज़िंदगी के लिए मैं कुछ कर दूँ इसके लिए। इसलिए मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि आपको जो ये जनता देख रही है, इसको क्या मैसेज देंगे कि अपनी सुरक्षा कैसे करें? मैं जनता को मैसेज ये दूंगी, मैं महिलाओं को ये दूंगी कि मैं अभी बिल्कुल डट के लोहा बन चुकी हूँ। जिस तरह मैं घर में शोषण सह रही हूँ, आज मैं इतना ठान लिया कि इतना मैं क्यों मार खाऊं। मुझे पुलिस वाले ने भी समझा, इतनी काबिल महिला हो तुम, इसको तलाक दो। मैंने FIR करवा दिया मोहन गार्डन में, और एप्लीकेशन भी लगा दिया मैंने कि अब इनसे मुझे अलग होना है। अब मैं कोर्ट में जाऊंगी और मैं ये सोच ली कि मैं अब इनको सज़ा दिलाऊंगी। जितना 30 साल में इसके मार और अत्याचार और हिंसा, इतना मैं सही। अब मैं सोची नहीं, इन ऐसे आदमियों को सुधरेंगे नहीं है, जो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं सुधर सकते हैं। मैं पहले कोई इंटरव्यू में दे चुकी थी, नेचर और सिग्नेचर को नहीं सही कर सकते। मैं इनके नेचर को कभी नहीं बदल सकती, मैं हार मानती। मैंने प्यार से भी समझाया, सब कुछ समझाया, लेकिन मैं हार गई। अब मैं रास्ता यही निकाली मेरे दोनों बच्चों के लिए। चाहती हूँ, ये आदमी कभी भी मुझे जान से मारने की धमकी रोज़ देता है, मारता भी है, और लेकिन माता रानी मुझे बचा देती है। बहुत अगले दिन में मुझे फेंक के पत्थर मारा, लगा नहीं, हल्का सा छिल गया बस। तो ये कभी भी मुझे मार सकता है। मेरी आत्मा मतलब कहती है कि अब देखो मैं कितना, भगवान भी कहते कितना बचा रहा हूँ, अब तुम्हें खुद भी कुछ कदम उठाना होगा। तो अब मैंने ठान लिया कि मैं दोनों बच्चों को, मेरी ज़िंदगी दोनों बच्चों के लिए ही है, जो मेरी ज़िंदगी, और मेरी ज़रूरत बहुत है। मुझे मार देगा तो ये रोड पे आ जाएंगे, इसलिए मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे जीना है, और इस आदमी को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकना है, और मैं बच्चों की परवरिश करूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी माताओं को, जिस तरह मैंने अपने आप को ठान लिया कि नहीं, माँ नारी शक्ति है। ये माँ जब जन्म देती है ना, जननी जन कल्याणकारी है, और इतनी शक्ति है। जो औरत जन्म दी है ना, उसके पास समझे बहुत बड़ी ताकतवर है। वो कुछ भी कर सकती है। अपने आप को अगर वो पहचाने, मैं अपने आप को पहचाने नहीं, मेरे में कालका की शक्ति है, मेरे में दुर्गा की है, मैं पार्वती हूँ, सरस्वती हूँ, मैं सब कुछ अपने आप को मान ली। इसीलिए मैं अब दुनिया से लड़ने की बिल्कुल ही मतलब ठान ली, और मैं लड़ूंगी मैं, और मेरे अंदर वो शक्ति है, भगवान ने दी है, मुझे विश्वास हो गया। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आप क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मैं कहूँगी कि आज सबसे पहले तो महिला सुरक्षा का जो इन्हें महिला आयोग भी बनाया है ना, तो मैं चाहती हूँ मेरे जैसे जो महिलाएं सताई जा रही है ना, मैं उनके लिए मैं दिलो जान से मैं अपना समय निकाल के, जब भी कोई महिला बुलाती है मैं चली जाती हूँ। मुझे क्योंकि अपना दर्द मुझे याद आता है, और मैं उस महिला का मैं एकदम से दिलो जान से मैं मतलब साथ देती हूँ। बेशक आप लोग को मैं ऐसी महिलाओं को भी मिलाऊंगी कि मैं एट ए टाइम उनका मैं पहुँच के मैं साथ देती हूँ, और उन आदमियों को मैं समझाती हूँ। कई आदमी समझ गए और अब नहीं मारते हैं, लेकिन मैं अपने आदमी को मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बस ये मुझे समझ में नहीं आता।